चर्चा चल रही है कि अगर हमारे जीवन में विनय है तो सब कुछ है, और अगर विनय नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं करता। कितना भी धनाढ्य क्यों न हो, कितना भी रूपवान क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, मगर उसे अंतरंग से कोई भी स्वीकार नहीं करता। क्योंकि वो जानता है कि इसका अहंकार किसी भी वक्त हमारी बेइज्जती कर सकता है, हमें अपमानित कर सकता है। और जो व्यक्ति अपना अपमानित करने की ताकत रखता है उससे हर व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है कि ये व्यक्ति पूरी समाज के अंदर, बाजार के अंदर कहीं भी हमारी बेइज्जती कर सकता है। प्रभावशाली है, बहुत बड़ा संपन्न है, रूपवान है, बलशाली है, मगर हर व्यक्ति उससे भयभीत रहता है, किनारा काटने का प्रयास करता है। और जो व्यक्ति विनयशील होता है, सभी का आदर और सम्मान करता है, उस व्यक्ति के पास लोग उठना बैठना पसंद करते हैं। उससे मिलकर के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और जहां भी जाते हैं उस व्यक्ति की चर्चा करते हैं, भाई हमारे नगर में फला व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। आधी रात को अगर उनके पास कोई काम लेकर के चले जाओ, तत्काल उठ कर के हमारा काम कर देते हैं। अगर कोई बीमारी, हाली की समस्या किसी के पास है, उनके पास पहुंच जाओ, कैसे भी करके वो व्यवस्था करा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कौन सम्मान नहीं देगा? क्योंकि इतना समर्पण है जिसका समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, ऐसा व्यक्ति सदा काल ऊंचाइयां छूता चला जाता है। कहने का मतलब है वो उस कॉलोनी का, उस मोहल्ले का देवता है, देवता है। उसके मरने पर कई लोग ज्योतिषाचार्यों से पूछने आते हैं। हमारे यहां भी जिज्ञासाएं आती हैं, महाराज जी हमारे घर का व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, उसकी कौन सी गति हुई होगी, कहां उनका जन्म हुआ होगा, बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं। कुछ नहीं करना बंधुओं, ये जिज्ञासा पूछने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना देख लेना, तुम्हारे घर के व्यक्ति की मरने की खबर सुनते ही बस इतना है, जानता था व्यक्ति कि एक व्यक्ति यहां रहता है, इस मकान में वो रहता है, और जैसे ही उसके कान में पता चला कि वह व्यक्ति मर गया है, उसको अरे वो मर गया, और उसके दो आंसू टपक जाएं। एक सामान्य व्यक्ति, अनजान सा, परिवार का नहीं, रिश्तेदार नहीं, मात्र एक आपका जान पहचान हल्की सी जय जिनेंद्र होती थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और वह व्यक्ति जैसे ही मरने की खबर सुनता है और उसकी आंखें एकदम आश्चर्यचकित करने लगती हैं, अच्छा वो मर गए, अरे राम राम राम, और दो आंसू उसकी आंख से टपक गए। समझ लेना तुम्हारे घर का व्यक्ति सदगति को प्राप्त हुआ है, दुर्गति नहीं गया। वो किसी भी हालत में दुनिया की कोई ताकत उसे दुर्गति नहीं भेज सकती। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो तो जब भी निकलता था सबसे जय जिनेंद्र करता था, बच्चों को प्यार का हाथ सिर के ऊपर रखता हुआ चला जाता था। ऐसा व्यक्ति कभी दुर्गति नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी विनय है, कर्तव्य निष्ठता है, अपनत्व है, प्यार है, वात्सल्य है, करुणा है, दया है। और एक व्यक्ति को देखते ही लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे।
उसके निकलते ही लोग कहते थे, बेटा दरवाजा बंद कर लो, अभी कोई अपशब्द कह देगा, अभी कोई गालियां बक देगा, यदवा तदवा फप्तियां कस देगा, बहू बेटियों को बुरी नजर से देखेगा, बंद कर दो दरवाजा। और वो व्यक्ति भी मरा। उसके घर के लोग पूछने आते हैं कि वो कहाँ गया जोशाचार्य जी, हमारे परिवार का बेटा कहाँ गया, और फूट फूट करके तड़प तड़प करके मार हो रही है। और वहीं 4 लोग कह रहे हैं, अच्छा मरा, मोहल्ले का एक गुंडा मर गया जिसके कारण हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। वह निकलता था, उसका आतंक था, वह गाली गलौज शराब पी करके यदवा तदवा कार्य करता था। अब क्या पूछना है वो मर करके कहां गया है, जिसके लिए लोग गालियां बक रहे हैं, तालियां बजा रहे, मिठाइयां बांट रहे, एक पापी मरा। पृथ्वी का बोझ कम हुआ, पृथ्वी का बोझ कम हुआ है। अब कहां पूछना है उसे कि वो कहां पैदा हुआ है, दुर्गति में पैदा हुआ है। नहीं पूछना बंधुओं, कुछ नहीं जाता तुम्हारे साथ में, कुछ नहीं जाता। एक व्यापारी एक ऊंटों के बाजार में ऊंट खरीदने गया। ऊंटों के बाजार में एक व्यापारी ऊंट खरीदने के लिए गया। व्यापारी बहुत सज्जन था, बहुत विनयशील था, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की उन्नति चाहता था। और वह ऊंट लेने के लिए जब बाजार में गया, बहुत सारे नस्ल के ऊंट थे, वो ऊंटों की नस्ल को पहचानता था। एक बहुत अच्छी नस्ल का ऊंट, शरीर से सर्वांग सुंदर, सुभग नाम कर्म था उस ऊंट का, क्योंकि त्रियंचों के भी नाम कर्म होते हैं। 148 नाम कर्म त्रियंचों के भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, तुम्हारे भी होते हैं, देवों के भी होते हैं, नारकियों के भी होते हैं। सभी के कर्म व्यवस्था सबके साथ एक सी होती है। सुभग नाम कर्म का उदय था, सुंदर शरीर नाम कर्म का उदय था। कोई कोई पेड़ देखने में बहुत सुंदर लगता है, उस पेड़ का भी शुभ नाम कर्म का उदय है। तो ऐसा एक बहुत सुंदर ऊंट उस व्यापारी ने खरीदा। अब उसे लेकर के वो अपने साथ, अपने कर्मचारी के साथ उस ऊंट को लेकर के आया। ऊंट की काठी उतारी उसे नहलाने के लिए, तो उस काठी के नीचे एक रत्नों की बहुत सुंदर मखमल की थैली मिली। नौकर कहता है, सेठ जी आपकी तो पौ 12 हो गई सेठ जी। क्या हुआ बेटा? सेठ जी एक रत्नों की थैली, और इतने कीमती रत्न हैं कि ऐसे रत्न अच्छे अच्छे सेठ साहूकारों के पास नहीं होंगे। अच्छा लाओ दिखाओ। और सेठ जी ने वो थैली को लिया और उस थैली को बंद कर दिया। उन्होंने रत्न भी नहीं देखे और बड़े विनय भाव से कहते हैं, बेटा उस व्यापारी की ये थैली है, उसकी जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, कहीं वह सुसाइड भी कर सकता है। क्योंकि 10 प्राण कहे, और हमारे आचार्य श्री कहते हैं धन 11वां प्राण है। 10 प्राण तो होते हैं, मगर धन 11वां प्राण है। धन के अभाव में आदमी अपने प्राण खो देता है। धन के लिए भाई भाई एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। एक मां की कूख से जन्म लेने वाला भाई भाई बचपन में साथ साथ खेले, गले में हाथ डाल करके चले, स्कूल एक साथ पढ़े, सब कुछ हुआ, मगर विवाह होने के बाद
विवाह होने के बाद जब परिवार का हिस्सा बांट होता है तो ऐसी कसाएं बन जाती हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखने में भी उन्हें घृणा उत्पन्न होती है। ये धन एक ऐसी चीज है कि आदमी के मन को इतना विकृत कर देता है। एक मां की कुख से जन्म लिया, एक मां ने जन्म दिया, 9 महीने दोनों भाइयों को रखा, चारों पांचों भाइयों को रखा, बहनों को रखा, यानी बेटियों को रखा, मगर पिता जब विभाजन करता है या पिता मरने के बाद जब भाई भाई उसका विभाजन करते हैं तो क्या प्रेम के साथ करते हैं? कितनी घृणाओं से भर जाते हैं और कहते मैं उसके यहां पानी भी नहीं पीऊंगा, उसकी पट्टी नहीं चढ़ूंगा। कहां गया वो एक मां की कोख से जन्म लेने वाले बच्चों का प्यार? कहां गई वो आत्मीय भाव, अपनत्व भाव? कहां चला गया? एक जड़ वस्तु के कारण, एक विनाश वस्तु के कारण जो विनाशता को प्राप्त होती है, उसके कारण हम इतनी नफरत कर लेते हैं। कौन क्या ले गया है अपने साथ? मैंने कहा था एक दिन सिकंदर गया जब इस दुनिया से, सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे बंधुओं। सिकंदर को एक दिगंबर साधु का संपर्क मिला था। सिकंदर बहुत अहंकारी था और वह सारे विश्व का सम्राट बनना चाहता था कि सारी दुनिया को मैं मुट्ठी में बांध करके चलूंगा। बहुत सारे देशों को लूटा, लगभग 15-20 देशों को लूट चुका, मगर उसी संपर्क, उसी लूटने के दौरान एक घनघोर जंगल से जब वह जा रहा था, अनेक शिलाओं के ऊपर परम वीतरागी मुद्रा को धारण करने वाले पूज्य मुनिराज ध्यान में बैठे हुए थे। सिकंदर के घोड़ों की टाप, उनके सैनिकों की आवाजें जब चारों तरफ से गुंजायमान हो रही थीं, पूज्य बाबों का दिमाग थोड़ा सा विचलित हुआ कि आवाजें कहां से आ रही हैं। अभी कुछ क्षण पहले बड़ी शांति थी, बड़ा आनंद था, आत्मा का आनंद ले रहे थे, मगर ये आवाजें, ये घोड़ों के टाप की आवाजें, हाथी के चिधाड़ की आवाजें। एक मुनिराज की आंख खुली और वो देखता है कि कोई किसी को लूट करके जा रहा है। बड़े अहंकार में है, मद में है। और उसी समय सिकंदर ने अपने सेनापति से कहा, जाओ, मेरे गुरु अरस्तु ने कहा था कि एक भारत से सेंट लेकर के आना। सेंट यानी गुरु, साधु, उसे लेकर के आना। सेनापति पूज्य मुनिराज के पास जाता है और कहता है, सिकंदर ने कहा है कि तुम हमारे साथ चलो। पूज्य भर कहते हैं, कौन सिकंदर? सिकंदर तो मैं हूं, वो तो नौकर होगा। सिकंदर मैं हूं, सरदार मैं हूं। बोली, तुम जानते नहीं सिकंदर की तलवार? बोली, क्या करेगी? सेनापति सोचता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है इनसे बात करना। सिकंदर को भेजता और कहता है, आप स्वयं जाइए। और सिकंदर अपनी तलवार लेकर के जब पूज्य मुनिराज के पास जाता है और कहता है, ये सिकंदर की तलवार के बारे में तुमने सुना नहीं? पूज्य कहते हैं, क्या है ये? बोले, तलवार है, ये एक क्षण में तुम्हारी गर्दन को काट करके अलग कर देगी। पूज्य कहते हैं, पुद्गल पुद्गल को ही तो काटेगी। क्या मुझे काट सकती है तुम्हारी तलवार? क्या मेरा विनाश कर सकती है तुम्हारी तलवार?
ये तो पुद्गल को काटेगी। मैं सिंह हूं, कुत्ता नहीं हूं। कुत्ते को लाठी मारना, कुत्ता लाठी को पकड़ता है, और शेर को लाठी मारना, शेर लाठी को नहीं पकड़ता, शेर मारने वाले को पकड़ता है। दोनों में बहुत अंतर है। पूज्य बाबा ने कहा तुम्हारी तलवार पुद्गल को ही काटेगी, पुद्गल को काट सकती है, आत्मा का वाल वाका नहीं कर सकती। सिकंदर के हाथ से तलवार गिर गई। सिकंदर ने कहा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा निर्भीक है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, और बस अपने गुरु अरस्तु के लिए यही गुरु लेकर के चलते हैं। मगर पूज्य बाबा ने कहा कि मैं बिहार नहीं कर सकता, दूसरे देश में। तब उसने कहा कि नहीं, आपको चलना होगा। पूज्य बाबा ने कह दिया तुम्हारी 7 दिन की आयु शेष है, अभी संभाल लो, अपने आप को बचा लो। जिंदगी भर के पाप तुम्हारी दुर्गति कर सकते हैं, और इस 7 दिन में अगर तुमने अपना पश्चाताप कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, आलोचना कर ली, अपनी निंदा ग्रह कर ली, तो तुम्हारा जीवन संभल सकता है। न जाने तुमने कितने अत्याचार किए। आप भी समझते जाएं, सिकंदर की छाया में आपने भी अपने घर में अपनी बहुओं के साथ कितने अत्याचार किए, अपने पति को कितना सताया है, पति ने अपनी पत्नी को कितना सताया है, बेटी ने मां को कितना सताया है, और बेटी को मां ने कितना सताया है। सब अपने अपने ऊपर लगाते चले जाएं। हमने अपने पड़ोसी को कितना दुखी किया है, पड़ोसी से हम कितने दुखी हुए हैं। सारा का सारा परीक्षण कर ले, प्रतिक्रमण कर ले, क्योंकि आगे का क्या भरोसा। जिसके पीछे रात, उसकी क्या बात। अब तो लोकोदय की बात चलेगी। अब तो सारे विश्व के अंदर लोकोदय दिख रहा है। जहां देखो वहां जितने यात्री आए आज, महाराज जी लोकोदय कब जाएंगे आप, कब जाएंगे, वहां क्या होगा। अबे मैंने कहा वहां वो होगा जो दुनिया में आज तक नहीं हुआ होगा। अब सारे विश्व के जैनों की दृष्टि लोकोदय पर है बंधुओं। ऐसा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा कि आगरा वालों की साख, आगरा वालों की इज्जत दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी। ये कहीं भी जाएंगे और कहेंगे हम लोकोदय अतिशय क्षेत्र से आए हुए हैं। अच्छा वो लोकोदय, वो सुधा सागर जी ने, हाँ वही लोकोदय, वाह क्या बनाया है, क्या बनाया है। और उसके दृष्टियों की तो क्या इज्जत होगी, जैसे हमारे शिवार्थियों की इज्जत होती है। पूज्य बाबा सुनाते हैं कि कोई आचार्य मिले और उस श्रावक ने आहार देने की जब उनको बात की तो उन्होंने शुद्धि बोली। वो ऐसे कहते, वो कहता महाराज जी मैं सुधा सागर का शिवार्थी हूं। महाराज उस श्रावक कहे रात्रि भोजन, वो कहता मैं सुधा सागर का शिवार्थी हूं। कुछ नहीं, महाराज ने आहार लिया।